हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। एंड आप यही सोच रहे होंगे मैम कि कैसे पॉसिबल है 40 डेज में पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना। बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप फिजिक्स और आर्मी के स्टूडेंट हैं तो यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें बोर्ड्स 2024 में, अब मैं लगभग मान के चल रही हूँ कि आपके फिजिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास सिर्फ 40 डेज ही रह गए हैं, क्योंकि यार उसके बाद आपके बाकी के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे और आप इंग्लिश में फिजिक्स थोड़ी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में फिजिक्स थोड़ी पढ़ेंगे। उस टाइम तो वही सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देंगे। तो कुल मिलाकर अगर आज से भी बात करें तो 40 दिन इफेक्टिव, अगर मैं बोलूं तो 40 डेज है आपके पास, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, जिसमें 14 चैप्टर्स आते हैं। और फिजिक्स की जब बात आती है तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। बट अब मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप एक न्यू यूजर हैं जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज मेक श्योर दैट फर्स्ट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ये कैसे हो सकता है। आज आपके सामने बेटा प्लान शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि 40 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट ट्रस्ट मी वन थिंग, आप एंड तक जरूर बने रहें, है ना। और अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ अगर सच में जेन्युइनली बेटा आप नहीं चाहते हो तैयारी करना और आप नहीं चाहते हो अच्छे मार्क्स लेकर आना। यार एक होता है कि हम एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि यार अब तो आर्या पार वाली लड़ाई है, पूरा साल मेहनत नहीं करी है, ये लास्ट के दिनों में तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। बट ये एटीट्यूड ना अभी आ जाना जरूरी है यार। वो जो फिजिक्स के पेपर से पहले कि आपको 3 से 4 दिन मिलने वाले हैं, उसमें थोड़ी पढ़ोगे। उसमें तो बस जो चीजें पढ़ रखी है उसी को दोबारा से पढ़ना है बेटा, उसी को ब्रश अप करना है, उसी को और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, सो अभी टाइम है, अभी हम कर सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है। सो अगर हम बात करें, इज इट स्टिल पॉसिबल? यस, इट इज स्टिल पॉसिबल। पहले तो अपने अंदर से ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी बेटा कि अब टाइम बीत चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैम फिजिक्स में फेल हो जाएंगे, ये अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। आपको रोज सुबह उठकर अगले 40 दिन के लिए ये बोलना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूं या मैं फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती हूं। जब तक आप ये दिमाग में इस सेंटेंस को नहीं भर लेते ना यार, आपको कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं दिलवा सकता। मैं चाहे आपके 10-10 घंटे के डेली सेशन ले लूंगी ना, तो भी बेटा आप अगले दिन उठकर यही बोलोगे कि मैम हमको फिजिक्स से डर लग रहा है। तो सबसे पहले ये आपको अपने अंदर से निकालना होगा बेटा, फिजिक्स का पेपर कोई डरावना पेपर नहीं है, सब देते हैं, तुमको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा, डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 10, डे नंबर 11 से 20, डे नंबर 21 से 30, डे नंबर 31 से 40 डेज का प्लान बनाया। अब अगर मैं बात करूं डे नंबर 1 से लेकर 10, यानी कि अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी आपके पास टाइम है बेटा, आप फोकस ज्यादा कर सकते हैं, आप पढ़ाई ज्यादा कर सकते हैं। आपको एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बस लगे पड़े, नहीं। आप डिवाइड कीजिए टाइम को। आप डेली बेसिस में भी अगर फिजिक्स की मैं बात करूं, आप 3 से 3.5 घंटे अगर फिजिक्स को देते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो बेटा आपको फर्स्ट 10 डेज के अंदर 5 चैप्टर का टारगेट लेकर चलना है। मैं किन चैप्टर्स को बोलने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 को बोलने वाली हूँ। और मैं मान के चल रही हूँ आप कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स पहले कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है और फिर आप इनको करने वाले हैं। अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए भी बताएंगे अभी एंड में कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एनी 5 चैप्टर्स लिखा है। आप अगर 4th चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना चाहते, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट। आप अगर बुक 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको पहले 10 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे और अगले 10 दिन में भी आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, उस सिलेबस के साथ साथ हमको प्रैक्टिस भी करनी है, हमको सैंपल पेपर भी लगाना है। सो बेटा उस हिसाब से ही आपका प्लान तैयार किया है। ठीक है, तो अगर हम डे 11 से 20 में बात करें तो ये ऑलमोस्ट वो वाला टाइम होगा जनवरी का, है ना, जो लास्ट वाला टाइम होता है, ये उस टाइम की बात अगर मैं करूं, ये वो वाला टाइम है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें बेटा, आपके पास चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 13, 9 एंड 10 बड़े चैप्टर्स हैं, 11 12 13 बेटा आप एक एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं 10 दिन को डिवाइड करूं तो 3 दिन तो यहाँ चले गए, 7 दिन में आप रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स यानी कि कंबाइंड बेटा एक हफ्ता आपको दे रहे हैं ऑप्टिक्स कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसई एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, तो वो मेजर टॉपिक्स थे। तो गिने चुने कुछ ही टॉपिक्स हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कवर करना है, आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर 21 से लेकर 30 डे की प्लानिंग करूं तो इसमें सेमीकंडक्टर रखा है, साथ में पहले के 3 चैप्टर्स रखे हैं। अब जब पहले के 3 चैप्टर्स रखे तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप ये चैप्टर्स को कहीं ना कहीं पढ़ चुकी हो,
है ना, यू हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर। तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक में हम आ चुके हैं, और फरवरी के फर्स्ट वीक में बेटा अगर आप इन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो एक तरह का ये बोलते हैं ना एकदम सील लग जाती है यार, पक्का हो जाता है कोई चैप्टर, है ना, एकदम परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये वो टाइम है, उसको वहां पे स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट के 10 डेज में बात करें, जब आप जा रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है, आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम आने वाला है, उससे पहले का जो टाइम होगा आप इन सब चैप्टर्स के बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर्स लगाएंगे। सैंपल पेपर इज मस्ट। अगर सैंपल पेपर नहीं लगाओगे पेपर में 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अगर आप सैंपल पेपर्स नहीं लगाएंगे, कम से कम आपको 2 सैंपल पेपर लगाकर जाने हैं। अगर आप नहीं लगाओगे सैंपल पेपर, आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे। और सैंपल पेपर वैसे नहीं लगाने यार कि सैंपल पेपर बुक ले ली, ड्र 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 खोल के बस पलट रहे हैं पेजेस को, ऐसा नहीं है यार, है ना। सैंपल पेपर मतलब आपने एक अनसॉल्व्ड पेपर लिया, उसको 3 घंटे में बैठकर खुद सॉल्व किया और आपने देखा कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज आप जब आंसर्स को देख लेंगे बेटा फिर तो आप कर ही लेंगे, फायदा क्या है। सैंपल पेपर लगाने का मतलब है कि उस 3 घंटे के टाइम में आप जब उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप पेपर में ही बैठे हैं। उस टाइम पर फोन दूर, उस टाइम पर सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर, एक बॉटल आपके साथ होनी चाहिए पानी की, एक पेज होना चाहिए, पेज का बंडल ऑफ पेज होना चाहिए और पेन होना चाहिए। बिल्कुल जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, बिल्कुल वैसे माहौल में बैठ के बेटा पेपर दो 3 घंटे के लिए। 2 पेपर्स लगाने हैं तो 6 घंटे अगर मैं मान के चलूं, 3 + 3 6 घंटे आपको 2 सैंपल पेपर्स मिनिमम बोल रही हूँ बेटा। यहाँ पे जब मैं 2 सैंपल पेपर्स बोल रही हूँ तो मिनिमम 2 सैंपल पेपर्स बोल रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में क्या डिफरेंस रहता है बेटा। सैंपल पेपर मतलब जब आप सारा सैंपल सारी की तैयारी कर चुके हो तब आप सैंपल पेपर लगाने वाले हो। बट क्वेश्चन बैंक मतलब इंडिविजुअल, यानी कि जैसे आप चैप्टर ये 4 पढ़ रहे हो ना, तो क्वेश्चन बैंक साथ में ले लो इसका, है ना, इसका साथ में क्वेश्चन बैंक ले लो, इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर नंबर 5 लगा रहे हो तो उसके साथ में क्वेश्चन बैंक लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बट लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स करो, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू स्कोर गुड। नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं आता है, इनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि यार फेल हैं, 12वीं फेल होंगे। दूसरी कैटेगरी 50% सिलेबस हो चुका है। तीसरी कैटेगरी है डर लग रहा है बट सिलेबस कवर हो चुका है। बेटा तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। जिन बच्चों को डर लगता है ना और उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई होती, उनको ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता यार। डर उसी को लगता है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है ना। कभी कहते हैं ना यार, जिस चीज के पीछे आपने बहुत मेहनत की होती है ना, उसको खोने का बहुत डर होता है ना, ये उस चीज को हाथ से निकल जाने का बहुत डर रहता है। बट मैं हमेशा एक चीज बोलूंगी यार, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो ये वाले बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना यार। डोंट ओवर थिंकिंग को स्टॉप करो, ठीक है। आपको चीजें आती हैं, सैंपल पेपर्स लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहां से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। रिकॉल नोट्स लगा लो, शॉर्ट नोट्स लगा लो, उन सब चीजों को रिवाइज करो। फिर आते हैं ये वाले बच्चे, 50% तो हो गया है ना, ये पॉजिटिव सोचो कि 50% तो हो गया, 50% ही तो रह गया, अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, हम 50% कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स और ये वाले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं आता है, दे हैव एन ऑप्शन बेटा, दे कैन कम इन संकल्प 2.0 बैच, ठीक है। संकल्प 2.0 बैच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब मैं आपको शो करना चाहूंगी बेटा। आप जब ऑल कोर्सेज के अंडर जाते हैं ना स्कूल K-12 कैटेगरी में, तो CBSE बोर्ड क्लास 12 में बेटा, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसको स्क्रॉल करो बेटा, इसमें स्टडी प्लान खोलो। अब मैं अपना फिजिक्स का स्टडी प्लान आपको खोल के दिखाऊंगी। दिस इज अ स्टडी प्लान, ठीक है, दिस इज स्टडी प्लान बेटा। तो ये 5 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 1, 2 कवर कर लिया है, और मंडे को यानी कि कल आपका पार्ट नंबर 3 आएगा, ठीक है, 8 जनवरी को। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, 5 जनवरी से लेकर आप देख सकते हैं 10 फरवरी तक, 15 फरवरी तक आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, उसका जो आगे इंग्लिश का है, हिंदी का है, वो आप कवर करने वाले हो। बट आप देख सकते हो बेटा, 5 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक मैंने आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाना है। सो इससे भी अगर मैं बोलूंगी 10 फरवरी से भी आप मान के चलो, मैं 5 फरवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी विद इन अ मंथ। तो वैसे ये 40 डेज का प्लान जो है ये एप्ट बैठ रहा है, और इसी 40 डेज के प्लान के हिसाब से ही बेटा मैंने आपको
वो प्लान बताया, ठीक है, जो मैंने आपको बोला 40 डेज। तो इफ यू आर कमिंग इन दिस बैच, है ना, आप संकल्प 2.0 बैच में अगर आते हैं तो बेटा आप मैम के साथ विद इन 1 मंथ 30 डेज के अंदर आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि मैम 30 दिन के अंदर कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जो पूरा साल हम पढ़ते हैं। यार तो पूरा साल पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था ना, तभी तो इस स्टेज पे पहुंचे हो ना। तो अगर एक टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ, अगर आप मुझे 30 डेज के लिए फॉलो करोगे तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती हूँ, सो कम इन दैट ना यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और सिर्फ फिजिक्स की बात ही नहीं कर रही मैं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, है ना, चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे आपकी मैथ्स की बात करूं, सारे सब्जेक्ट्स बेटा इन डिटेल कवर हो रहे हैं। और जब मैं इन डिटेल की बात कर रही हूँ ना, तो वो इतनी डिटेलिंग सेशंस, मैं अपनी बात करूं तो इतने डिटेलिंग सेशंस हैं, जिस हिसाब से मैं बच्चे को पहले दिन से पढ़ाती हूँ ना, उस हिसाब से बेटा मैं एकदम बढ़िया तरीके से, यहाँ पे जरूर 1.5 घंटे का क्लास लिखा है, बट वो क्लास कभी 2 घंटे से कम होता नहीं है यार, है ना। संकल्पियंस को ये चीज पता है कि मैम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, टाइमिंग्स यहाँ पे जरूर रहते हैं, बट इस टाइमिंग के हिसाब से बेटा हम एक्सटेंड करके ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा सोचो कि मैं अगर आपको 3 से 3.5 घंटे फिजिक्स का स्लॉट दे रही हूँ एक दिन में, तो उसमें से 2 घंटे आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़िए, फिर बाकी का 1.5 घंटा आप अपने स्लॉट में अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो चीजें मैं करवा रही हूँ उस तरीके से आप उसको मैनेज करके कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा इफ यू हैवंट एनरोल्ड इन इट, यू कैन गो फॉर इट। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक कोड पूछेगा Y549। बेटा जैसे ही आप Y549 को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कोर्स 829 रुपीज को हो जाएगा, एंड 829 रुपीज इज नॉट मच। Y549 इज अ कोड ऑफ आवर कोर आर्मी, फिजिक्स कोर आर्मी का कोड है, यू विल बी इनरोल्ड अंडर मैम। सो उसके बाद बेटा, जैसे कि मैम आपको हमेशा बोलती है कि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी मैम के अंडर इनरोल्ड हैं, एंड दे कैन फील द डिफरेंस, है ना, दे कैन फील दैट कि यार जो कोर आर्मी में अपने दम है ना यार, मैं बोलती हूँ कि जिस हिसाब से हम बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ने वाले हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स भी डरने वाले हैं इस बार कोर आर्मी के स्टूडेंट से। सो आ जाइए यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम इन दिस एंड एनरोल इन दिस, ठीक है। सो ये वाली 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है बेटा संकल्प 2.0 बैच, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 50 to 100 का सफर, और कुछ नहीं आता से कुछ आता है का सफर तय करना। बट ये वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी कि अगर डर लग रहा है ना, तो बेटा यू डोंट नीड टू एनरोल इन दिस बैच, ठीक है, इट्स फाइन। अगर आपको डर लग रहा है, आपको आती हैं चीजें, जस्ट रिवाइज करो और फॉलो मी इन ऑन द वाईटी, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, और ऐसे ही स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करके जाइएगा कि यार तैयार हो ना फिर चैलेंज लेने के लिए 40 डेज में कंप्लीट सिलेबस। आर यू रेडी?